बालक रूल्स बताए थे, लेकिन आप लोगों को एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे। उसी रूल्स का एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पहला लिखिएगा द सीनरीज ऑफ कश्मीर। ख्याल कीजिएगा, एग्जाम्पल्स है द सीनरीज, SCENERIES, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ख्याल कीजिएगा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। यहां पर बालक देखो, सबसे पहले सीनरीज का बहुवचन नहीं होगा, सीनरी लिख लीजिएगा, SCENERY, मतलब सीनरीज के जगह पर सीनरी होगा, ऑफ कश्मीर उसी तरह रहेगा, आर के जगह पर इज हो जाएगा। मतलब गलतियां दो है, सीनरीज नहीं होंगे, सीनरी होंगे, SCENERY, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ये आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ख्याल कीजिएगा, इसी को सिंटेक्स कहते हैं और यही बाद में कंपटीशन में ख्याल कीजिएगा कॉमन एरर हो जाता है। अगला है, एक और एग्जांपल लिखिए, दूसरा, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, WRONG। क्या कीजिएगा, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। यहां पर बालक इंफॉर्मेशंस में यस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, यानी इसका बहुवचन नहीं होगा, INFORMATION, और आर के जगह पर इज का प्रयोग होगा, आर के जगह पर इज का प्रयोग होगा, ये ख्याल कीजिएगा। अब आ जाइए बालक, अब लिखिएगा रूल्स। अगला रूल्स, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है, यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब सोचो, जैसे कमिटी, COMMITTEE, क्या कीजिएगा, COMMITTEE, कॉमा, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, फिर कामा, ज्यूरी, JURY इत्यादि, ये जजों के बेंच को कहा जाता है, ज्यूरी। अब जैसे एग्जांपल्स लिखिएगा, द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। क्या कीजिएगा, द कमिटी, COMMITTEE, वर, द कमिटी वर, क्या कीजिएगा, वन ऑन, क्या कीजिएगा, दिस पॉइंट, कमेटी के साथ बालक वर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कमेटी में जितने भी सदस्य हैं उनका मत एक है। अगर यहां पर डिवाइडेड शब्द का प्रयोग किया जाए, आगे एग्जांपल में दिखाएंगे, तब यहां वर लगेंगे, लेकिन वन, अगर पूरे लोग एक मत में हैं, वो समूहवाचक होगा, कलेक्टिव नाउन होगा और उसको सिंगुलर माना जाएगा और उसके लिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहां वर की जगह पर वाच का प्रयोग होगा। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल, ख्याल कीजिएगा, लिखिएगा, द कमिटी, COMMI, दूसरा एग्जांपल है, द कमिटी, ख्याल कीजिएगा, COMMITTEE, ख्याल कीजिएगा, द कमिटी वाज डिवाइडेड, ख्याल कीजिएगा, ऑन वन पॉइंट, ख्याल कीजिएगा।
अब यहाँ कमिटी वाज डिवाइडेड, अब कमिटी डिवाइडेड हो गई है, तो जानते हो जैसे ही डिवाइडेड होगा एक व्यक्ति दो हो जाएगा, दो व्यक्तियों का डिवाइडेड हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा, इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग न होकर वर का प्रयोग होगा। यानी कलेक्टिव नाउन जब एकमत है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जहां वो डिवाइडेड है उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल नंबर में होगा। अब लिखेगा आगे रूल्स। कुछ नाउन्स देखने में प्लुरल लगते हैं, कुछ नाउन्स देखने में प्लुरल लगते हैं, लेकिन वे अर्थ में सिंगुलर होते हैं और उनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ये नाउन्स हैं, लिखिएगा सिविक्स, CIVICS सिविक्स, कामा इकोनॉमिक्स, ECONOMICS इकोनॉमिक्स, फिर कामा फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, कामा मैथमेटिक्स, स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे, कामा न्यूज इत्यादि। ये सब विषयों के नाम हैं। ये देखने में प्लुरल हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे अब न्यूज है, न्यूज का मतलब होता है N मतलब नॉर्थ, E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट, S मतलब साउथ। जो चारों दिशाओं का ज्ञान दे दे उसे हम न्यूज कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हो जाएगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट दिया हो तो यहाँ पर फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ आर के जगह पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब कल इसके बाद आगे क्लास चलेगा।